कैसे मिलेगा? ट्रायंगल ABC लिख लें ABC राइट एंगल्ड एट C। तो AB का मिड पॉइंट है मैं, और हमने इससे इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री, और क्या दिया है कि M इज मिड पॉइंट, तो AM इज इक्वल्स टू BM। इतनी बात ही। अब देखो एंगल C 90 डिग्री है। इसके बाद प्रीतिका आगे क्या दिया गया है, तुम गलती से बोर्ड क्यों देखती हो, इधर उधर ज्यादा देखती हो, इसीलिए तो समझ नहीं पाती हो, पूछते हैं तो ब्लिंक कर रही हो। आगे क्या किया गया है, यहां तक बताओ क्या क्या दिया गिवन है। हाँ भी हम आगे क्या किया गया है सर आगे इसमें, अब आगे क्या कंस्ट्रक्शन है। सर M पॉइंट को D तक प्रोड्यूस किया है, और एक और ट्रायंगल बन रहा है। M कितना D तक प्रोड्यूस किया, मतलब कितना प्रोड्यूस किया, सर मतलब कि MC के बराबर। दैट इज ऐसा प्रोड्यूस किया कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई, सर वो दोनों का मिड पॉइंट है। फिर इसको मिला दिया, सही कि नहीं। Yes, yes. ये भी गिवन है कि CM इज प्रोड्यूस्ड टू D, अप टू D तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, एंड ज्वाइन BD। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो कि ट्रायंगल AMC टू प्रूव, पहली चीज टू प्रूव ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMD। इन दोनों के बारे में कहा गया है, तो प्रूफ देखिए, पहले प्रूफ कराओ। In triangle AMC इन ट्रायंगल AMC and triangle BND, ठीक है, AM is equal to BN, AM इज इक्वल्स टू BM, ये तो गिवन है। CM is equal to BN given, CM इज इक्वल्स टू DM, ये भी गिवन है। ये बाई कंस्ट्रक्शन और बोलो। triangle AMC is equal एंगल AMC to angle BND, अच्छा बताया है आपने, vertically opposite angles. क्योंकि उसी ऑर्डर में लिया बिल्कुल। दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे बताइए। By SAS congruity बाई SAS congruity कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BND. BMD। पहली बात हो गई। सेकंड देखो, सेकंड एंगल D BC इज राइट एंगल प्रूफ। अदिति इसको मैं दूसरी तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे नहीं समझ पाए। तो हमने इसमें किया ज्वाइन, क्या किया बताइए, ज्वाइन DA, ये ज्वाइन कर लिया। अब बताओ ACBD में क्या बोथ द डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड, इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम। इफ डायगोनल बाइसेक्ट होते हो तो क्या वो पैरेललोग्राम होता है। तो देखो ज्वाइन DA इन ACBD क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। AB एंड DC आर बाइसेक्टेड, ये कहाँ बाइसेक्ट हो रहे हैं, एट M। M तो ये बात तुमको मान्य पता है कि अगर डायगोनल पैरेललोग्राम की तुम प्रॉपर्टी जानती हो कि पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ये बात तुमको पता है। तो यहाँ क्या डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो पैरेललोग्राम हुआ भाई। जब डायगोनल ही बाइसेक्ट होगा तो पैरेललोग्राम ही नहीं तो होता है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो सो ACBD is parallelogram. Okay, now it is parallelogram.
देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे बताओ कि ACB और DBC ये दोनों क्या हुए? क्या किसी भी पैरेललोग्राम में मान लो दो एंगल ले लो तो ये दोनों क्या को इंटीरियर एंगल होते हैं? को इंटीरियर भी ले सकते हो या एडजेसेंट एंगल। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट भी चलता है। आप लोगों ने 8th क्लास में एडजेसेंट इसे खूब लिखा, तो दोनों ही ले सकते हो, ठीक है कि नहीं? तो अब इसलिए क्या लिखेंगे बताइए, क्या C और B के एंगल का सम 180 होगा? को इंटीरियर एंगल्स। सो नाउ एंगल ACB और प्लस एंगल जो भी होगा ना DBC is equals to 180 degree, that is co-interior angles या फिर adjacent angles। अगला स्टेप जस्टिन बताओ। प्रद्युम्न अगला स्टेप बताओ। एंगल ABC ACB plus ACB equals to 180। मान्या अगला स्टेप। भाविन इन दोनों का सम मैंने 180 कर दिया। ओके श्रेया Sir, 90 plus angle DBC is equal to 180 degree. क्योंकि 90 है गिवन है ना, सर। तो ये तो 90 गिवन है प्लस DBC इज 180 डिग्री, तो Angle DBC is equal to 90 तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ तक 90 हो गया। अब देखो सर अभी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो गया ना, रेक्टेंगल हो गया। अब इस पैरेललोग्राम का, जिस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो और रेक्टेंगल दैट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हुई है। आगे देखो, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, DBC इज कॉन्ग्रुएंट। थर्ड पार्ट देखो, चलिए थर्ड पार्ट में कहा है कि DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू प्रूव DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। अब इसका प्रूफ देखो, हमारे पास अगर करना चाहो तो करो, वरना पैरेललोग्राम से ही ले चलो। पैरेललोग्राम में ले जाओ। पैरेललोग्राम की क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? यस सर। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, एक कॉमन हो जाएगी। 90 हो ही चुका है अपने आप, तो है ना, इतना ही कर। तो इसका प्रूफ हाँ बताओ निष्ठा, जो बताया बताओ। Sir, parallel lines. हाँ बताओ, हाँ बताओ। Sir, in triangle DBC इन ट्रायंगल DBC and triangle ACB. हाँ बताओ। DB and AC are parallel. DB एंड AC are parallel. हाँ बताओ। सर चलो आप बताओ। यहाँ पे इक्वेशन 1 लीजिए सर, फर्स्ट इसमें? टू प्रूव में इक्वेशन 1। अभी बता नहीं, हम तो सर देखो 12 मिनट लेट आए हैं रोज, हम हमसे क्यों पूछते हो? एक आध सवाल तो छोड़ ही देंगे, सही बात है। उनके पास तो जेन्युइन एक्सक्यूज है। चलिए आप बताइए। DB इज इक्वल टू AC DB इज इक्वल्स टू AC DB इज इक्वल्स टू AC बाय बाय CPCT ऑफ इक्वेशन 1 हां बाय CPCT ऑफ इक्वेशन 1। CPCT ऑफ इक्वेशन। अदरवाइज अभी तक हमने इसे पैरेललोग्राम बोल दिया है, बिकॉज़ As it's a अपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram. पैरेललोग्राम। सही है। हां हम इसमें ये तो नहीं यूज कर सकते ऑपोजिट एंगल साइड। जो चीज साइड में एंगल लिख दोगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो लिख रहा है अभी तो साइड ही लिख रहे हैं। सो दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगली बात बोलिए। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल DBC DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB ACB। ईच 90 डिग्री है।
each दिस इज सेल्फ सुसाइडल स्टेप। कुछ लोग क्या करते हैं, पिछले साल भी एक ऐसे ही लड़का मेरा बोला सर पास करके दिखा दो तो जान जाए आपको, और लास्ट में वही जीता, अंत में फेल ही हुआ। हमारे हमने कितना कभी लेट आ जाए, कभी ना आए, कभी एग्जाम में ना, मतलब उसने ये प्रण कर लिया था कि जायसवाल सर को हराना है। इन्हीं दोनों की तरह था, लेट आ जाएगा, कहेगा दिखाओ, चैलेंज है आपको, जीत उसी की जीत हुई। चलो अगला बताइए। BC is equal to CB. BC is equals to CB. Common. कोई ये बताती थोड़ी होंगी कि मम्मी हमारे लेट पहुंचते हैं, बताती होंगी घर में, ये चोरी है। That is equals to CB. common. So क्राइटेरिया बताओ। So by SAS By SAS congruency rule, triangle DBC is congruent to triangle ACB. Now next is CM is equals to half AB. निष्ठा फोर्थ को प्रूव करो। To prove CM is equals to half AB. बताओ, टाइम से आया करो, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है। घर से ही फोन कर देना, जो बैलेंस अमाउंट पे भिजवा दिया जाएगा आपके यहाँ ऑनलाइन। आप बोलो। कोई ये विजिटर्स लॉन्च थोड़ी ये दर्शक दीर्घा में आके बैठे हैं कि इंस्पेक्टर की तरह, वैसे नहीं होता। हाँ बोलो। DC इज इक्वल्स टू AB। अब कितना आसान था, DC इज इक्वल्स टू AB, तुम नहीं बता पा रही हो। That is DC is equals to AB. That is CP CT of part 3. yes. आगे बोलो। Sir CM equals to DM DC को क्या लिखोगी? Sir DM plus CM. तो DM plus is equals to AB. आगे Sir DM को CM लिख सकते हैं, CM plus CM plus CM it is equals to, तो 2CM, equals to AB. तो CM is equals to Half of AB. half AB. Okay. अगला some properties of triangle. दिया गया है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज थ्योरम 7.2। क्या बात दी गई है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, कहा जा रहा है इक्विलेट, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, समान भुजाओं के विपरीत कोण समद्विबाहु त्रिभुज में समान होते हैं। ये प्रमेय संख्या 7.2। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। Sir equal sides का मतलब क्या होगा? अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। तो क्या किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं? उसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। कहने का मतलब है यहाँ से एक ऐसे आर्क लगाओ और यहाँ से उसी डिस्टेंस के एक ऐसे आर्क लगाओ, मिला दो, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। अच्छा, इस चीज को प्रूव करेंगे। गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है ट्रायंगल ABC where AB is equals to AC। कितना गिवन? भाविक प्रूव क्या करना है? सर प्रूव करना है कि जो सर ये ए बी और ए सी इक्वल, तो गिवन कहते हैं उसी को प्रूव करना मतलब है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल। क्योंकि एंगल्स आर इक्वल प्रूव करना है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
तो कौन कौन से एंगल प्रूव करने हैं बोलो? B इज इक्वल्स टू C. C। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ में भाविन क्या करेंगे? सर प्रूफ में सर ये बीच में एल्टीट्यूड सर यस, दैट इज ड्रॉप ए परपेंडिकुलर। BC इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, BC दैट इज AM। ठीक है, इसको क्या करो? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। इसको ड्रॉ कर लीजिए, दैट इज ड्रॉ। अब ड्रॉ हो गया है मान्या, तो तुमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर तो हमने ड्रॉप कर दिया, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ बन रहा है? अगर परपेंडिकुलर करने से बन जाएगा, नहीं तो मैं ऐसा करूं कि मीडियन ड्रॉ कर लूं। क्या ड्रॉ कर लूं? अगर मीडियन करेंगे तो ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल। ये इसके इक्वल, ये कॉमन, तो ट्रिपल एस लग जाएगी। ट्रिपल एस अभी तक पढ़ाई है आपको कि नहीं? नो सर अच्छा, पहले पढ़ाई थी सर, पहले ही क्लासेस में, पहले ही क्लास में पढ़ाई थी सर। अभी तो नहीं पढ़ाई। यूज कर सकते हैं ऐसे एस सर, ट्रिपल एस पढ़ाई थी एक्चुअली सर तो। AAS भी लग सकता सर AAS ए एस तो नहीं लगेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे? सर लग जाएगा चलो कुछ और करते हैं। ऐसा कर लें कि यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, तब तो ऐसे ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि जो पढ़ाई गई वही लेना है, समझो मानसी। अब हम ये क्या करेंगे बताओ? अब AM ऐसा ड्रॉ करेंगे कि इस एंगल को आधा आधा काटता हो, सही? तो एंगल को आधा काटेगा तो बोलो ये साइड इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? अरे तुम कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल कर देती हो हर चीज, जादूगर हो क्या? ये साइड इसके इक्वल क्यों है? कोई बता ही नहीं, आप बोलो। गिवन है। गिवन पढ़ नहीं रहे आप? पढ़े लिखे तो हो गए। बस देखो, मैं पूछ रहा हूँ ये इसके इक्वल क्यों कर, सब कुछ तो थ्योरम में है, सही है? ये बताओ निष्ठा, ये इसके इक्वल क्यों है? बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन। तीसरी चीज क्या इक्वल है? हर्षिता सही है? तीनों चीज बताओगी? बताओ पहले, पहले बताओ ड्रॉ क्या करें? जस्टिन तुम बताओ। सर AB इज इक्वल टू AC गिवन। नहीं, ड्रॉ क्या करें ये तो बताओ। सर इन ट्रायंगल सृष्टि आप बताओ। सर एंगल ए का बाईसेक्टर। यस, दैट इज ड्रॉ लाइन AM व्हिच बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बात समझ में आई? आगे बोलो सृष्टि। सर इसके बाद Triangle. अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना, सारे डिटेल बताओ। इन ट्रायंगल सर इन ट्रायंगल ABM in triangle ABM and triangle ACM triangle ACM बोलो। sir AB is equals to AC AB is equals to AC, आगे बताइए। वाइट इज सो। sir given हाँ, और बोलो। sir angle both angles are angle A is equal to angle बोलो sir AM कुछ तो बताओ। AM is equals to MA common आप बोलो, मानने आगे था। sir एक तो इन्होंने बता दिया कि ये इसके इक्वल है, आगे होगा। sir ऐसे ऐसे लगाना है। sir angle BA बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। angle BAM हाँ, एंगल BAM is equals to angle CAM वाइट इज सो। sir AM is the bisector of angle बाई कंस्ट्रक्शन ना, yes sir रचना से yes बाई कंस्ट्रक्शन। आगे बोलो। तीसरी चीज बताइए। ऐसे ऐसे लगाना है, ऐसा आपने बता दिया है, ए भी आपने बता दिया। अब इस पे पहुंचो। sir AM is equals to MA एम ए कहाँ से बोल देते? तुम्हें यहाँ से पता नहीं चल रहा? ए एम इज इक्वल टू ए एम, अपने मन से कहाँ से बताते थे? sir AM is equals to MA क्यों बोल रही हो? जब उसी ऑर्डर में चल रहा है, यहाँ से बी ए एम और सी ए एम, ऑर्डर तो वही है आने का। यहाँ भी देख लो,
ABM तो AM इज इक्वल टू AM बोलो ना, ट्रायंगल तो उसी ऑर्डर में चलो, ये भी B से ही यहाँ चल के आएगा, ये भी यहीं से आएगा, तो इसमें भी AM आ रहा है, इसमें भी AM आ रहा है ना, उल्टा क्यों करोगे, जो चल रहा है वही चला, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ना। सर तो 8th के अंदर हमने BC इक्वल टू CB क्यों करा? जैसा ट्रायंगल हो, अब जैसा जो चलता हो, यहाँ ऐसे चल रहे हो, यहाँ ऐसे चल रहे हो, तो यहाँ C से भी चले, यहाँ B से C, वहाँ उल्टा चलना पड़ना, जैसा चलोगे वैसा ही होता है। देखो BC, यहाँ तो BC है, यहाँ वो CB है, यहाँ क्या है, यहाँ भी AM है, यहाँ भी है, ऑर्डर वही लेना है, जिनको मोड़ने से, अब इनको इस पे मोड़ दो तो बिल्कुल छिप जाएगा कि नहीं, वो देखो, हाँ बोलो। सर एक BM इज इक्वल टू CM कैसे लिख दो, कंस्ट्रक्शन में तो तुमने एंगल बाइसेक्टर लिखा है, और कर दोगे साइड बाइसेक्टर, बोलोगे नहीं वो तो साइड का भी होगा, मान लो, और मानेगा, जो किया है वही ले सकती हो, अपने मन से नहीं ले सकती हो। तो तीसरा क्या हुआ, AM इज इक्वल टू, दैट इज कॉमन, तो बाई बोलो मान्या, कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle ABM is equals to triangle ACM. ABM इज Congruent to triangle ACM. अच्छा बता दो, ट्रायंगल ACM, आगे बोलो, Sir, by CPCT, बाई CPCT angle B is equals to angle C. एज रूल। चलो अच्छा बता दो, सृष्टि ने पहला स्टेप बहुत अच्छा बताया था, दूसरा भी ले लें, फिर वो पेन नहीं ले पाए, बीच में गड़बड़ा गए, चलो कोई बात नहीं। थ्योरम 7.3, अब उल्टी बात कह रहा है एंगल इक्वल हो, इसका कन्वर्स तो साइड इक्वल हो, सही, क्या कह रहे हो बताइए, द साइड्स opposite to equal angles are equal, कहने का मतलब है एंगल तो इक्वल है, लेकिन प्रूव करो कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इसके अपोजिट ये साइड और इसके ये इक्वल है, ये प्रूव करो, ये तो इक्वल है, तो मतलब क्योंकि ये दोनों एंगल एक तो साइड भी इक्वल है, ये प्रूव करना है ABC। चलिए तो गिवन क्या है, गिवन बताओ आहाना। so given in triangle ABC the bisector AD of angle A is कहाँ हमने बाइसेक्टर बना दिया, कुछ तो नहीं बनाया, ऐसे अपने मन से बता रही हो, बोलो जो बताओ। sir angle B is equals to angle C, ट्रायंगल ABC इतना ही दिया है, और क्या दिया, कुछ दिया क्या इसके का, no sir, दिखाइए तो दिया। तो निष्ठा थ्योरम गलत लिख दिया, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल साइड, so equal angle of a triangle are equal। ट्रायंगल लिखते हैं, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सही है, ठीक है। अब हमें बताओ इसका प्रूफ क्या करना है, AB is equal to ये अच्छा जो बहुत क्लियरली बताया। जब यहाँ B लिखा था एंगल B, तो इन्होंने AC पहले बोला, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमेशा अपोजिट एंगल लेके चलिए, ये टेक्निकल चीज है, सब लोग नहीं जानते इस बात को। और C के नीचे क्या लिखा है, C का अपोजिट क्या है, AB, तो इन्होंने AC इज इक्वल टू AB बोला, बहुत बड़ी बात है, दैट इज AC इज इक्वल टू AB, AB, क्योंकि अपोजिट एंगल ले रहे हैं ना ये। चलो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एंगल तो पता है, अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर रहोगे तब भी काम बन जाएगा, angular bisector AAS। और अगर तुमने मान लीजिए क्या कर दिया, ये ठीक है, इतने में काम चला रहा सर है ना। AS अब देखो मैंने M ड्रॉ कर दिया है, सही बात है। प्रत्युम ने बताओ, अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराओ, ड्रॉ भी बताओ क्या किया, ड्रॉ भी लिखवाओ। So, draw the A
which is bisector of BC. बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर करोगे, ठीक है। बाइसेक्टर करोगे तो ASS लगेगा, वो रूल नहीं होता। बाइसेक्टर मत करो, नहीं तो ASS करोगे वो कोई रूल होता ही नहीं। सर तो क्या करोगे बताओ? सर AAS होता है हाँ, तो उससे कुछ नहीं हो सकता। सर हो सकता है। इसी से एंगल का करो क्या, इसका एंगल का, अगर इस एंगल का करोगे तो AS हो जाएगा, सही है। चलो मैंने AM ड्रॉ किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? BC के। आगे बोलो तो तुम। So, in triangle हाँ, ABM and ABM, ठीक है, ABM एंड ACM. ट्रायंगल ACM, आगे So, मयंक बताओ। सर एंगल B is equal to एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये गिवन है क्या? आगे बोलो। सर एंगल AB B तो ABM है, ये लिख करिए। अर्पित, विशाल बोलो। हाँ, अभिषेक। एंगल AMB is equals to angle AMC. Why it is so? Each 90 degree by construction. एक चीज और बताओ। एक मिनट पूछे इनसे पूछे। हाँ बोलो क्यों? Sir, AM equals to AM, AM is equals to AM. That is कॉमन चेक करो, इन्होंने बोला एक एंगल, एंगल साइड, एंगल sine तो बाई by AAS congruency rule, triangle ABM is congruent to triangle ACM. आगे बोलो व्योम। sir, angle B, sir, AB equals to AC by CBCT. AB आएगा, इससे तो AB आ सकता है ना। So by CP AB is equals to AC. लेकिन ये वही है तो है प्रूफ लिख देंगे, एक ही बात है। ठीक है सर दोनों थ्योरम स्टेट करो, किसका ले रहा हूँ? थ्योरम 7.2 करो। सर हम AM को बाइसेक्टर भी तो कह सकते हैं एंगल A का अगर A का कर दोगे ना तो AS तक भी हो जाएगी। हो सकता है ना सर Angle is equal to अच्छी बात बोलो। एंगल अपोजिट सही बोल रही है, बोलो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइन है ना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। चलो ये दोनों थ्योरम को स्टेट करना है, प्रूव करना है। सर इसमें जो प्रूफ है AC को AB को AB पर AC क्यों नहीं लिखा? अब इसको फिर लिख देंगे, अगर वही लिखना है तो ये लिख सकते हैं। मैंने इसमें इसके अपोजिट ले लिया, इसके अपोजिट ले लिया। सर इसका अपोजिट क्यों लिखा? इसके अपोजिट यहाँ लिखा भी है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। कभी भी जब आगे के कितने भी स्टेप अब यहाँ से तुम आगे करना, 10th में भी बहुत जगह करोगी, तो जो एंगल हो उसके अपोजिट वाली साइड उसके नीचे लिखो। दिस इंप्लाइज दैट। अब जब इस थ्योरम की तुम यूज करोगी ना, तो ये B लिखोगी तो उसके नीचे ये नहीं लिखोगे B के लिए AB, ऐसा ना लिखना। अब मैं इसके एक्सरसाइज में करेंगे ना, तो जब दिस इंप्लाइज AC, समझ आ गए? तो यहीं से आदत डालना।
State both theorem and prove it. में given है AB is bisector of angle A. So AB is bisector of angle A is perpendicular. दो चीज दी है, कह रहा है ये बाइसेक्टर भी है, सामने आके परपेंडिकुलर भी गिरा है, इतना ही दिया है. इन ट्रायंगल ABC, ऑन कर लीजिएगा वीडियो. इन ट्रायंगल ABC, AB is bisector of angle A. ये गिवन है, ठीक है. And AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular. पिछला सवाल कहाँ उतारा दिखाओ, कहाँ लिखा? अभी तो सब उल्टा पुल्टा करेंगे, नेतागिरी के चक्कर में हो. पिछली बार भी बोला था उतारा करो. Now, that is AD. क्या क्या गिवन है, बाकी लोग जमा करेंगे. AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, यानी इस एंगल को हाफ हाफ कट कर रहा है. और दूसरी चीज ये जहां पे गिर रहा है, इट इज परपेंडिकुलर. दिस इज एंगल बाइसेक्टर एंड वेयर इट ड्रॉप्स दैट इज परपेंडिकुलर. ओके, इतनी चीज दी. आगे की चीज देखो कि show that AB is equals to AC. To show AB is equals to AC and ABC is isosceles. तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो अपने आप ही आइसोसलीस हो जाएगा. जमा हो गया, जमा करो. वीडियो देखो, वीडियो नहीं देख रही है नहीं, जमा करिए. चलो हाँ, ये कौन सा है? फर्स्ट में वो कहाँ दिया, वो अभी देखते हैं. चलो, ये हमें शो करना है. प्रूफ. हमको क्या क्या गिवन है हर्षिता? क्या क्या गिवन है? सर गिवन है सर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC AD is bisector of angle A ठीक है. and where it falls एंड इट इज एल्टीट्यूड. सामने वाली जो साइड है उस पर ये क्या गिर रहा है? एल्टीट्यूड है. AD is इतना समझ आ गया. अब आपको प्रूव कराना है कि ये इसके इक्वल है. कौन सा क्राइटेरिया होगा? पहले क्राइटेरिया पकड़ो फिर बताओ. सर AAS हाँ? डबल AS AAS बोलो, कराओ प्रूफ. AAS कैसे एंगल एंगल साइड होगा. ADB एंगल ABC. बताइए. ऐसा कुछ नहीं होता, बाइसेक्टर करके नहीं लिखा जाता. कुछ बताना है? बोलो. BAD CAD, right? AD is bisector of angle A. अगला बोलो. एंगुलर बाइसेक्टर लिख सकते हैं. हाँ, एंगल बाइसेक्टर. एंगल ADB. ADB ABC. Why it is so? That is AD is perpendicular to BC. सर इसमें AD और से AD नहीं लिख सकते. अब वो जो लिखाएंगे अभी तो यही कराएंगे. AD is equals to AD. Why it is so?
तो लिखा तो दिया इन्होंने एंगल साइड एंगल तो लिखा है ना तीनों। चलो लक्षिता हो गया कि नहीं ना? इतनी बात समझ में आई लक्षिता? ये एंगल ये बाइसेक्टर था तो एंगल एंगल के इक्वल हो गया, सामने परपेंडिकुलर भी जाता तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये साइड कॉमन तो ए ऐसे ए ऐसे। सो बाई ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC। इतनी बात हो गई, आगे बोलो अर्षिता। AB is equal to AC और फर्दर हमें ये भी प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल हो गई ना। सो ABC is आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये बताओ जस्टिन कि कैसे तुम कह रहे हो कि ए ऐसे, वो भी मैं समझना चाहता हूँ। बोला कि आपने एक एंगल जो एंगल है बी और सी वो सेम रखे सर, इसलिए क्यों? बी और सी के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, बस यही दिया है कि एक अगर बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर हो जाए तो तुम कहते ना अच्छा बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, जाओ आइसोसेलेस हुआ, जाओ कुछ न दे, तो बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा तो आइसोसेलेस में मिलता। अभी थोड़ी देर पहले सिस्टीन यही किया था, बोली सर हमारा ये जो है बाइसेक्टर भी है सही लेकिन लिख नहीं सकते, बाद में CPCT हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आइसोसेलेस में ही होता है कि जो बाइसेक्टर है वही परपेंडिकुलर। दो थ्योरम में तुम देख ही चुके हो, तो इसलिए अब देखो ओके नाउ अगला देखें। सो एग्जाम्पल नंबर 5, हाँ बोलिए। हम जब प्रूव करते हैं तो उसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे सर जैसे कि वहाँ पे AS से कॉन्ग्रुएंसी लिखा है तो उसी के हिसाब से एंगल साइड एंगल की साइड से एंगल वही फॉर्मेट लेना पड़ेगा, ASA। सर तो वहाँ पे जो AS ये रखा है कहाँ पे लिया? सर प्रूफ करते टाइम एंगल BAD के बाद हाँ ये पहले लिख सकते हैं, इससे कोई लेना नहीं, इसको तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट लिखते समय आपको देखना पड़ेगा ASA, ये उसका कहीं कोई इशू नहीं है। बुक में तो ऑर्डर में लिखा है लेकिन ऐसा कोई इशू आता नहीं, कभी नहीं आता। आप तीन चीज दिखा दें सर हम SSS क्राइटेरिया इसमें इस पूरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं कर सकते सर? करेंगे, अभी प्रूव नहीं किया तो इसीलिए लोग मना कर रहे हैं, जब पहले प्रूव कराइए तब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा ऐसी बात। एग्जांपल 5 बात ना करें। That is E and F are the midpoints of equal sides AB and AC। अगर मान लें AB और AC अगर इक्वल साइड्स हैं और इनके मिड पॉइंट भी हैं, इसका मिड पॉइंट E है और इसका मिड पॉइंट है, और ये भी दिया है कि AB साइड किसके इक्वल है, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, और साथ में E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इतनी बात हो गई, इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया ना। आपसे कहा गया है so that BF is equals to CE, to show BF is equals to CE be given। अब इसका प्रूफ देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, इन दोनों को हम प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके सो एक बात देखो, व्योम भाई हमारे पास ये साइड इसके इक्वल है, तो एक थ्योरम हमारी 7.2 क्या कहती है, मान लो दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं,
अपोजिट एंगल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं बताओ, क्या ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल होगा? तो और एक साइड कॉमन भी हो जाएगी। क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि उनकी EF FC के इक्वल है कि नहीं कह सकते? हाँ, EF EB FC के इक्वल, ऐसा कैसे? सर हाफ ऑफ इक्वल सर। आपने पूरा पकड़ लिया, पूरी बात बताओ जरा। सर AB इन ट्रायंगल इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराओ। अगर आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा सके तो BF और EC तो CP/CT से इक्वल हो ही जाएंगे। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराइए। इन ट्रायंगल सर इन ट्रायंगल EBC एंड FBC। ऐसा कैसा कर रहे हो? जब तुम इसमें ऐसे चल रहे हो तो वहाँ ऐसे चलोगे, ऑर्डर तो ठीक लो। इसमें ऐसे चले तो इसमें ऐसे चलोगे, तभी तो वो ठीक ठीक कौन उसी पर करस्पॉन्ड करना चाहिए ना। इन ट्रायंगल FCB, आगे बोलें। EB is equals to FC। दैट इज, ऐसा करना चाहते हो तो तुम लिख लो AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है ही है। अच्छा AB जो है वही क्या, AB ही 2EB है। यस सर। AB जो है ना वो EB का दुगना है। आपका दुगना होता है ना पूरी चीज, दैट इज 2EB। और AC किसका दुगना है? 2FC। So this means EB is equals to FC। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि E and F are midpoints of respective sides। यानी क्रमानुसार जो इनकी भुजाएं हैं उनका वो हाफ है। चलो अगली बात बोलो। सर पहला चीज है AB को AC इस ट्रायंगल में तो आया नहीं रहा, तो फिर इसको हम लोग क्यों? नहीं तो हम यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, हम उससे नहीं ले रहे, गिवन कहीं से भी उठा सकते हो, लेकिन जो हमें चाहिए तीन चीज उसमें से पहली चीज मिल गई। सर बुक में तो ABF और ACE कर रहे हैं। ABF और ACE। कोई बात नहीं, हम उससे भी ले सकते हैं, उससे भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो कहीं से भी ये वाला कराना चाहते हैं, इससे करा कई तरीके से। अब बोलो अगला। सर एंगल एक चीज हमने ले ली कहीं से पिकअप करके, जो उसे तीन चीज चाहिए मैंने उसमें एक बता दी। देखो EB को मैंने इसके करा दिया, यानी इन्होंने क्या करा दिया बताओ? क्या इन्होंने EB को FC के इक्वल करा दिया? आगे बोलो। सर एंगल EBC एंगल EBC, ये वाला एंगल B एंगल। सर इक्वल्स टू एंगल FC। हाँ बोलो। सर EB पर से FC के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? हो गया, 2 से कट कर दिया, अब इसके आगे कुछ नहीं, 2 कट हो गया, वो तो 2 कैंसिल हो गया ना, डिवाइडेड बाई 2। तो सर ये 2 नीचे ले जाओ, उधर कट हो जाएगा। हाँ सर वाई दिस सो सर ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स ऑफ दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स। आर इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज बताओ। सर साइड BC is equals to CB BC is equals to CB, that is common कॉमन बाई, तुमने क्या क्या किया बताओ? साइड, एंगल, साइड साइड, साइड, एंगल, साइड, तो बाई SAS क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल EBC is congruent to triangle FCB FCB, so by CPCT, that is यहाँ से लो क्या चीज प्रूव करनी है? BF is equals to CE, तो यहाँ कुछ मिल रहा है CE, CE is equals to CE is equals to DF। वो तो बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसी चीज को कृपा प्रूव करके दिखाएंगे, जो किया है तो इनके हमने बहुत आसान कर दिया कि यही बस बोलना है, सर समझ नहीं आया पर मुझे। कोई बात नहीं। सर इसमें एक और थ्योरम भी है सर इस क्वेश्चन में। अब देखो एक नया मेथड बताएंगे जस्टिन, वो समझ में आ जाएगा।
अगर मान लो मैं ये ले लूँ, है वही बात। देखिए अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल ले लो और एक ले लो ये, सही है। आदित्य बताओ। In triangle ABF इन ट्रायंगल ABF and triangle ACE, ट्रायंगल ACE, AB is equal to AC, AB is equals to AC AC right is so given. given। और बोलो। Angle A is equal to angle A, एंगल A is equals to angle A angle common. A। कॉमन है, कॉमन है। Common. एंगल A is equals to एंगल A कॉमन। देख लो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो अभी तक एक साइड इक्वल कर चुके हैं और एक एंगल। अब ये अगर ये वाला प्रूव कर दें कि जो AF है वो AE के इक्वल है, तो होगा इनका सर। SAS बन जाए। इसमें होगा सर। मतलब ये ACE ये और ये इक्वल कर चुके हैं, ये एंगल भी इक्वल कर चुके हैं, ये सफल हो जाएंगे अगर इसको इसके इक्वल प्रूव कर पाते हैं। तो बताओ why AF is equals to AE, वो जैसा उसने बताया था, Sir, हाफ AB ऑफ इक्वल साइड, half of equal side. इतना लिखने से चल जाएगा। यानी क्या लिखो बोलो, A AF is किसके इक्वल equal to है? AF. हाँ? A is equal to AF. AE ना लिखो, AF लिखो ना, AF है ना पहले, तो क्या लिखोगे? तो वो AB का हाफ है ना. ए देखो यहाँ से ले लो ना, AF इधर की चीज इधर ही लिखी जाएगी और इधर क्या लिखोगे? AE। ऐसा क्यों लिखोगे बोलो? Half of equal sides. हाफ ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC, हाफ ऑफ Equal sides. सर इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं कि AE इज इक्वल टू 1/2 AB एंड AF इज इक्वल टू 1/2 AC, टीचर ने कराई दिया था, वैसे आप कर लें। और दोनों AB तरीके और कराए AC ना? में तो कट जाएंगे सर वो जैसे हमने पीछे कराया, पहले AB इक्वल टू AC लिखो, फिर दोनों तरफ हाफ हाफ लगा दो और हाफ लगाने से फिर ये भी AC। सही। चलो अब क्या लिखें? By SAS congruency rule, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle ABF ABF is congruent to triangle ACE. AC, तो बाई CPCT By CPCT, BF is equal to CE. BF is equals to C। सही है। अब देखो इसी में जस्टिन एक इसका और मेथड बताना है यहाँ से। चलो हाँ बोलो जस्टिन। सर AE इज इक्वल टू 1/2 AB। ऐसे नहीं लिखो, फर्दर AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। अब इसमें AB नहीं लिखो, पहले लिखो Half AB is AC equal to इज half इक्वल्स टू AB, ये गिवन है ना, यस सर। तो दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत होगी? No, sir. हाफ ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल, Yes, sir. लेकिन हाफ ऑफ AC क्या है? AF. AF यहाँ से मिल भी जाएगा, तो AF इज इक्वल्स टू AE, ठीक है। ऐसा क्यों किया बताओ? दैट इज F and E are mid points Points. of respective sides। कृपा कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? बोलो मानसी। SAS, क्योंकि S A और ये भी इक्वल कर दिया आपने, सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABF is congruent to triangle ACE by CPCT। आना कंप्लीट करो, by CPCT BF is equal to C। BF is equals to CE. CE। अब देखिए ये दोनों सवाल करके दिखाएंगे, सर जो आपने पहले डायरेक्टली AF का AE का जैसे ऐसे करते लिख सकते हो और लिख देना दैट इज हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। हैं
तो 3 तरीके से करा दिया, तीनों तरीके नोट कर रहे क्या? ओके पूरा करो, अभी भी गड़बड़ी कर रहे हो, डायग्राम देख रहे कुछ नहीं, ये सब क्या है, कुछ क्यों नहीं लिख रही? सर ये वाला समझ नहीं आया सर एग्जाम्पल। देखिए कहा गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आ रहा है, ABC में AB और AC इक्वल है और सामने वाली साइड इस तरीके से है कि BE CD के इक्वल है, BE और CD इक्वल है, BE किसके इक्वल है? CD, ऐसा ही दिस इज इक्वल टू, ये तो इसके इक्वल है और साथ में क्या दिया है, BE किसके इक्वल है? CD, ठीक है। इसको समझना भी है ना, तो पहले देख लो बाद में करना। ओके यहाँ पर हो और इधर दे दिया सबने, चलिए अब देखो इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया, क्या क्या गिवन है? गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC और BE इज इक्वल्स टू CD। तो हमें क्या शो करना है? ये शो करना है कि ये वाली इसके इक्वल है। टू शो AB इज इक्वल्स टू AE। नाउ अब देखो प्रूफ, ये और ये ट्रायंगल लेंगे। आदित्य प्रूफ करा दोगी, पेन है कराओ। इन ट्रायंगल ए, यही दोनों लो, ये और ये लो, ये छोटे वाले। अच्छा पूरा, तुम पूरा लेना चाहते हो तो पूरा ले लो, ए बी लेना चाहते हो पूरा ले लो, AB है। एक ये ले लो और एक ये ले लो, सही है? ऐसा ले लो। तो कौन कौन से ट्रायंगल लोगी? ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE। देखो एक तो तुमने ये ले लिया होगा और दैट इज एक कौन सा लोगी? ये वाला। चलो बताइए, A B E एंड ट्रायंगल ACD। ACD। AB equals to AC given। AB is equals to AC given BE equals to CD given। BE is equals to CD given angle ABE equals to angle ACD। angle ABE is equals to angle ACD। Why? Because they are निष्का एंगल अपोजिट टू सेम साइड आ रही है। थ्योरम 7.4 ये इसके इक्वल क्यों है? इसमें तुम्हें देर क्यों लगी? ये तो एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल साइड। सर ये बात समझ में आई? देखो एक तो ये इन्होंने इसके इक्वल कर दिया, ये चीज इसकी और ये चीज इसकी, ये वाली और इसकी ये साइड इक्वल हो गई। ये एंगल इसके क्यों इक्वल हुआ? कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? क्राइटेरिया बताओ। दैट इज एस ए एस, एस ए, सही है ना? तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब निशांत इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे मामला फंस गया। रोहन बाई सीपीसीटी। अब सीपीसीटी से ये जो इसकी एक साइड है ब्लू वाले की और एक साइड जो पर्पल वाले की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ क्या मिल रहा है बताओ? एई। और यहाँ क्या मिल रहा है? AD एडी। एई इज इक्वल्स टू AD एडी। ठीक है, इतना ही है।